ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया है। हॉर्मुज के पास उन्होंने एक ड्रिल का वीडियो जारी किया। ग्राउंड ऑपरेशन से निपटने की तैयारी वो दिखा रहे हैं। अब आप इसी बात से, इसी तस्वीर से आप ईरान की साइकोलॉजी को भी समझिए। वो तो ये जा रहे हैं कि अब जो कुछ भी है वो ओपन एंड है, यहां से तबाह तो उनको होना ही है, वो ये मानकर चल रहे हैं। लेकिन वो लड़े बिना मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। और अगर अमेरिका मरीन फोर्सेस भेज रहा है तो उनके भी ग्राउंड पर सैनिक कैसे तैयार हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अमेरिका और इजराइल पर ईरान ने पलटवार किया। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने हमला किया। गल्फ में अमेरिका के बेस पर ईरान ने अटैक किया और इसका मिसाइल अटैक का वीडियो भी ईरान ने जारी किया है। जल्दी से 2-3 और तस्वीरें मैं आपको इस पूरे युद्ध से जुड़ी हुई आपके सामने रख दूं। तेल अवीव पर ईरान का क्लस्टर मिसाइल अटैक हुआ है और ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। अच्छा, ड्रोन का भी इस्तेमाल खूब जमकर हो रहा है। और अभी किसी विशेषज्ञ से ही मैं अजीत जी बात करी थी तो वो बता रहे थे कि ये खर्चा ईरान का और इजराइल का, अमेरिका का अनुपात में कितना अलग है। वो एक लूना वाले इंजन से ड्रोन बनाकर हमला कर रहे हैं और वो अपने लाखों करोड़ों की मिसाइल से उसको रोक रहे हैं। और तो वो जो एयर डिफेंस कैपेसिटी है जी, जो रोकने के लिए आप यूज कर रहे हैं, वो हमेशा कम रही है। ये एक अमेरिका की हम रिपोर्ट देख रहे थे कि ईरान अगर 100 मिसाइल बना रहा है तो अमेरिका उसको रोकने का जो एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है वो 30 या 40 तैयार कर रहा है। तो एक तो अनुपात में ही आप कम बना रहे हैं, उसके ऊपर वो खर्च होते जा रहे हैं। और ये समस्या इतनी बड़ी है, अभी तुर्की ने कहा कि नाटो का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया क्योंकि उनके यहाँ 4-5 मिसाइल्स गिर गई। तो नाटो का ही एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, अमेरिका का, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया। थार्ड बोलते रहते थे, थार्ड पर हमला करके ऐसी कर दी। अवाक्स खत्म कर दिया। जो सेंट्री E-30 E3 जो उनका विमान है, जो अवाक्स सिस्टम है, जो कई 100 किलोमीटर दूर तक नजर रख लेता था मिसाइल को आते हुए इंटरसेप्ट करने के लिए, तो अवाक्स नष्ट कर दिया उसने। अब अवाक्स का जो दूसरा विकल्प है वो ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपए का है। तो एक एक चीज इतनी महंगी हो रही है और आपके लगातार युद्ध का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, ईरान चाह रहा है युद्ध का कॉस्ट बढ़े, अमेरिका इजराइल दोनों पर। और जो अभी राशिद साहब कह रहे थे, चाइना और रूस भी चाह रहे हैं कि ईरान अमेरिका को तो कॉस्ट चुकानी पड़े। अमेरिका कॉस्ट चुकाएगा, ये उनको वो उनको बहुत मतलब सूट कर रहा है। अजीत जी, यही है युद्ध का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि लोग अपने फायदा देख रहे हैं। जो पूरा एक विश्व का जो एक ऑर्डर होता है उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा कि कितनी तबाही से नुकसान होगा। लोग अपना गोड़ा भाग कर रहे हैं कि हमें कितना फायदा होगा, हमें कितना नुकसान होगा। और मीनाक्षी जी, अभी हम पूरा जो डिफेंस और उसका काउंटर उसका बात कर रहे थे, ईरान ने जिस तरीके का अपना बनाया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक संदेश है और एक सीख है। और हमें बहुत इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि बड़े बड़े चीजों से, इसराइल से हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया, अमेरिका से हथियार ले लिए, उससे फायदा नहीं होगा। कभी भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें भी इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए केवल S-400 पर हम निर्भर नहीं है, हमने अपने खुद इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप हो रही है और इसकी जरूरत भी है। अच्छा, लेकिन हम क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं और इजराइल का तो आयरन डोम करके इतनी उसकी चर्चा होती थी, वो आयरन डोम को भी चकमा दे रही है ईरान की मिसाइलें।